जिसकी मृत्यु हुई है उसे 1 करोड़ रुपया मेरी मांग है और उस पत्नी का रोजगार। जो भी डिमांड है हाईएस्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा पहुंचा दें। घायल हैं, जीवन और मृत्यु से जूझ रहे हैं, उनको कम से कम 50 लाख का आप घोषित करें मुआवजा। उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम लिख रहे हैं, नहीं हो तो आप इन लोगों से पूछ लीजिए एसडीओ से। फिर अगर नहीं कहेंगे तो मैं यहीं बैठा रहूँगा, तब तक बैठा रहूँगा जब तक ये वादा नहीं करेंगे कि इलाज कराऊँगा। इन्होंने कहा कि मैं यहाँ से लिखूँगा, तभी मैं यहाँ से हट रहा हूँ, लेकिन भूले नहीं। देखिए, बेगूसराय में जो बीती मंगलवार को घटना घटी थी, इस घटना के विरोध में गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री बेगूसराय के हर हर महादेव चौक पर धरना पर बैठ गए थे। उनकी मांग थी कि जो घटना घटी है उसमें जो व्यक्ति की मृत्यु हुई है उनके परिजन को सरकारी नौकरी दिया जाए, 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाए, साथ ही जो घायल हैं उनको उचित स्तर पर उनकी जो है इलाज हो। साथ ही वो यह कह रहे थे कि जो व्यवस्था है, कानून की व्यवस्था है बेगूसराय में, जो प्रशासन की सुस्त रवैया है उसे सही किया जाए। और इन तमाम जो उनकी मांग थी उस मांग को सुनने के लिए वहाँ पे बेगूसराय सदर के डीएसपी मौजूद थे, बीडीओ मौजूद थे और उनके सामने उन्होंने वादा किया कि अगर इस तरह का प्रावधान किया जाए तो मैं धरना से हटूंगा। और उनकी मांगों को मान लिया गया है। तमाम जो प्रशासनिक पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचे थे और गिरिराज सिंह, अब जैसा कि देख पा रहे हैं तस्वीर में, कि धरना से उठ चुके हैं। और जो बारिश यहाँ पे हो रही है बेगूसराय में, इस बारिश के बीच बेगूसराय में हर हर महादेव चौक पर गिरिराज सिंह धरना पर बैठे थे। उनके साथ में बीजेपी के पूर्व एमएलसी रजनीश कुमार थे दोनों, और उनके साथ कई बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ बैठे हुए थे। और आप सीधी तस्वीर में देख पा रहे हैं कि गिरिराज सिंह अब धरना से उठ के जा रहे हैं। तो साफ जाहिर सी बात है कि जो उनकी मांग है कि मृतक को के परिजन को 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाए, साथ ही जो घायल हैं उनकी समुचित इलाज की व्यवस्था की जाए, साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त और तंदुरुस्त किया जाए। दूसरा कहा हूँ, जो धृतराष्ट्र बाबू हैं उनको लिखें चिट्ठी कि मुख्यमंत्री को लिखें कि गहरी नींद से जगें और चंदन को, जिसकी मृत्यु हुई है, उसे 1 करोड़ रुपया मेरी मांग है और उस पत्नी का रोजगार। और जो घायल हैं, जीवन और मृत्यु से जूझ रहे हैं, उनको कम से कम 50 लाख का आप घोषित करें मुआवजा। ये इन्होंने आश्वस्त किया है कि हम लिख रहे हैं, नहीं हो तो आप इन लोगों से पूछ लीजिए एसडीओ से। फिर अगर नहीं कहेंगे तो मैं यहीं बैठा रहूँगा, तब तक बैठा रहूँगा जब तक ये वादा नहीं करेंगे कि इलाज कराऊँगा और ऊपर मुआवजा के लिए लिखूँगा। हाँ तो कह दिए, तिनका लीजिए बयान, लीजिए बयान। मुआवजा को लेकर जो भी डिमांड है हाईएस्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा पहुंचा दी जाए। सर आप ये कहिए कि हमारी क्या मांग थी? नहीं, अब जो भी आपका मांग है सर हाईएस्ट लेवल पर पहुंचा दिया जाएगा। आग्रह करिए धरना तोड़ने की। नहीं तो आग्रह क्या है सर, स्पष्ट सर, जोर से बोला जाए। रात भर हम लोग त्रस्त रहे हैं, जोर से बोला जाए, धीरे से नहीं। मैं कह रहा हूँ इसमें कोई इनकम टैक्स देने वाला नहीं है। मौत और जिंदगी से जूझ रहा है, मजदूर है, आइसक्रीम बेचने वाला है, ठेला चलाने वाला है। इसके इलाज का खर्चा वहन करे सरकार और मुआवजा की बात लिखे और कुंभकर्ण को कहे कि कोई कुंभकर्ण रूपी मुख्यमंत्री उन गरीबों को आकर के आश्वस्त करें। इन्होंने कहा कि मैं यहाँ से लिखूंगा, तभी मैं यहाँ से हट रहा हूँ, लेकिन भूले नहीं, अगर ये इलाज में कोताही हुआ तो फिर धरना पर बैठा। मैं बता दूं कि बीती मंगलवार को बेगूसराय में बछवाड़ा से चकिया तक के बीच जो भी थाना आता है, उस थाना के बीच अन्य जगहों पर फायरिंग की जाती है और 10 लोगों के ऊपर फायरिंग में 1 लोग की घटनास्थल पे मृत्यु हो जाती है। 9 लोग जगह जगह पर एडमिट है, उनका इलाज चल रहा है। और इस घटना के विरोध में
बिहार की सियासत गर्म हो गई है। लगातार बिहार के विपक्ष के कई नेता बेगूसराय आ रहे हैं और यहाँ की आम जनमानस से मिल रहे हैं। सुबह से ही बेगूसराय का चक्का जाम था, तमाम NH, SH, तमाम सड़कें यहाँ की जाम थी और कई जगह पे प्रशासन के द्वारा भी नाकाबंदी कर दिया गया था। बेगूसराय के SP योगेंद्र कुमार ने साफ लफ्जों में कहा था कि जो भी थाना प्रभारी आते हैं, जिस थाना प्रभारी के थाना के अंदर यह घटना घटी है, थाना क्षेत्र के अंदर घटना घटी है, उसे सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही जो भी इस वारदात में शामिल लोगों थे उनकी पहचान की जा रही है। अभी तक 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही बेगूसराय के बॉर्डर को भी सुबह से सील कर दिया गया है, तमाम चेकिंग की जा रही है और उसके बाद ही यहाँ पर गतिविधि किसी भी तरह की देखी जा सकती है, ऐसा कहना है बेगूसराय के SP योगेंद्र कुमार का। और अब देखिए जाम छूटने के बाद जो यह NH, देखिए जो जाम छूटने के बाद यह जो NH 31 है, यहाँ पर आवागमन फिर से शुरू हो चुका है। तमाम जो प्रशासन के लोग हैं, पुलिस के यहाँ पे सिपाही हैं, पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, वो जाम छुड़वाने की कोशिश में लगे हैं और एक बार फिर से यातायात सुगम होता हुआ दिख रहा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर कब तक इस तरह की घटना नीतीश कुमार के सरकार में होती रहेगी। जहां नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में जनता का राज है, वहां इस तरह की घटना का होना सही में दुखदायी है। बेगूसराय से तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा फर्स्ट बिहार के साथ। मैं था आपके साथ विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार।